हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग देखेंगे मैथ का नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर और इसमें मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ टोटल 10 क्वेश्चन है। आप बताइएगा आपके कितने आंसर जो है वो सही रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया ये सवाल डैश की ओर संकेत करता है। यानी आपने बच्चे को 1/3 बोला है कि उसके बराबर आपको भिन्न लिखना है, यानी फ्रैक्शन लिखना है। तो ये किस तरह का सवाल है? पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। तीसरा उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। और चौथा है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। तो आपको बताना है ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया टीचर ने 1/3 लिख दिया और बोला है उसके बराबर आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, फ्रैक्शन बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कैसा है? देखिए इसमें क्या है, बच्चे को कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है। उसे एक 1/3 दे दिया, उसको देख के फ्रैक्शन बताने। इसलिए ये जो है हमारा ऑप्शन पहला वो सही होगा कि लो निम्न स्तरीय मांग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यानी उसको क्या बोलता है कि आपको एक जर्नल बनाना है कि हमारे लिए मैथ जो है अपनी डेली लाइफ में किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं, जो गतिविधि एक्टिविटी है वो? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। दूसरा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। या चौथा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए आपने एज अ टीचर बच्चे को एक पत्रिका बनाने के लिए बोला है कि हम जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका हम अपने जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा कि वो चाह रहा है कि एक बच्चा जो है गणितीय संकल्पना को सीखे और किस तरह से वो यूज़ की जाती है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें जो है वो जान सके। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चक्षुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। यानी यहाँ पे अलग अलग भुजा वाले यहाँ पे बहुभुज दिए गए हैं। अब उनको बोला गया है कि वे भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गित करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामिति विचार के डैश स्तर पर है। तो वो कौन से स्तर पे होगा? यानी आपने उसको अलग अलग शेप दे दी हैं अलग अलग भुजाओं के हिसाब से, और आपको फिर उस बच्चे को बस बोला है कि आप उसकी जो भुजाएं हैं उनकी संख्या के आधार पर बताओ, उन्हें बहुभुजों को वर्गीकृत करो कि ये त्रिभुज है या चतुर्भुज है। ठीक है, तो वो कौन से स्टेज पर है? पहला ऑप्शन है चक्षुकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन। और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, रिसेंटली ही पढ़ाया है। इसमें जो हमारा पहला है वो सही होगा, विजुअलाइजेशन यानी चक्षुकरण, क्योंकि बच्चा को क्या है देख के वो डिफ्रेंशिएट कर देगा और बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो नंबर में पहचान नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नंबर के जो सिंबल्स हैं उनमें नहीं पहचान पा रहा है, घड़ी के कांटों के बीच में या अलग अलग तरह के कॉइन्स हैं, सिक्के, उनमें अंतर नहीं कर पा रहा। तो वो जो है से किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है? पहला है कमज़ोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। दूसरा है कमज़ोर चाक्षु प्रक्रमण योग्यता, जैसे कि चाक्षु विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षु समन्वय। तीसरा है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे कि अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। चौथा है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। तो यहाँ पे आपको बताना कि उसको कौन से लेवल है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा चीज़ें देख के उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, जैसे नंबर्स को, सिंबल्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो सही होगा कि उसको सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस
विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। अधिगम के रचनावादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बल देती है कि बच्चों को एक्टिविटी करानी चाहिए। वो क्यों? पहला ऑप्शन है परिभाषा और सूत्रों को याद करने के लिए, दूसरा है नियमित गृह कार्य जमा कराने के लिए, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की सक्रिय भागीदारी के लिए, या चौथा शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन के लिए। तो देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उनके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, रचनावादी उपागम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हर अप्रोच के बारे में पता है तो आप आंसर ईजिली कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा कि आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की सक्रिय भागीदारी पर। तो रचनावादी उपागम क्या कहता है कि बच्चा कैसे क्रिएटिव बने। क्रिएटिव कैसे बनेगा? जब वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको कराया ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है 25, 71, 19, 9, 8, 7, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखनी है यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। दूसरा है कौन सा बड़ा है 1/3 या 7/5। तीसरा है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए, ये 2.7 है। ठीक है, और लास्ट है हमारा 2/7 से 7 ज़्यादा क्या होगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा आपको ये बताना है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें आपको पूरी आज़ादी होती है हर एक बच्चे को अपने हिसाब से आंसर देने की। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे तो आपको भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऑब्वियसली आप सबसे छोटे को पहले लिखोगे, सारे बच्चे उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि सी जो ऑप्शन है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखें, तो 2.7 से बड़ी बहुत सारी संख्याएं होती, तो हर बच्चा अपनी तरह से आंसर देगा। तो ये क्या, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 के शिक्षार्थी का सरल आकृति उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। यानी कक्षा 2 के बच्चों को आप क्या सिखाना चाह रहे हो, फिगर जो होते हैं अलग अलग, उनके वर्टिस क्या है, एजेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे अच्छा तरीका उपकरण क्या होगा, उसके लिए टूल क्या होगा। पहला है जियोबर्ड, दूसरा है 3D सॉलिड्स के नोट, तीसरा है क्यूब, या चौथा है श्यामपट्ट का तल। ईजी क्वेश्चन है। पहला इसका सही आंसर है जियोबर्ड। जियोबर्ड के द्वारा हम क्या आकृतियां सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। यानी 10 दिन का बताया गया, एक दिन का पूछा गया। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें पूछा गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोधन, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए वहाँ पे क्या है कि बच्चे को क्या है, चीज़ें 10 दिन की दी, उसे एक दिन के बारे में सोचना है, यानी उसे क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। ठीक है, गहराई से सोचना होगा, विश्लेषण करना होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है विश्लेषण वो सही है क्योंकि वो उसी स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है, यानी एनसीईआरटी 2005 जो है वो किस पर बल देती है। पहला ऑप्शन है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। या लास्ट है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी 2005 क्या कहती है, किस पर जोर देती है। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। वो क्या कहती है, वो ये नहीं कहती कि आप बुक को रट लो या बच्चा मैथ नहीं पढ़ सकता, कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही मैथ पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं हर एक बच्चा जो है वो गणित पढ़ सकता है और उसके लिए गणित ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएँ हैं, यानी अच्छी बुक जो है उसे आप उसकी में क्या हाईलाइट होना चाहिए। पहला है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए। दूसरा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके। तीसरा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। और चौथा है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो है अच्छी टेक्स्ट बुक के गुण हैं। यहाँ पे आपको कोई दो ऑप्शन जो है इनमें से वो सही हैं।
तो हमारा जो दूसरी बात तो बिल्कुल सही है कि स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, यानी बा जिस ऑप्शन में है तो वो 2 ऑप्शन चूज कर लो। अब आपको देखना है दा सही है या आ सही है। तो मोटी और भारी तो होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कठोर अभ्यास के लिए भी प्रश्न होने चाहिए ताकि बच्चे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना भी सीखे। तो हमारा आ और बा जो है वो सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सही भी किए होंगे आप लोगों ने। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।